जो लोग अक्सर मकड़ी को काटते हैं वे जानते हैं कि अगर समय पर घाव पर लार नहीं लगाई जाती तो आपका सामना 5 टन जहर से होगा। छोटे टाइगर को काटा गया तो उसने कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन वह नहीं जानता था कि भाग्य के पहिए चुपचाप घूम रहे हैं। घर पहुंचने पर वह अचानक सिर चकराने और सामने अंधेरा महसूस करने लगा और बेहोश हो गया। उसी दौरान उसका शरीर चुपचाप बदलाव करने लगा। जब वह दोबारा जागा तो हैरान हुआ कि उसकी 800 डिग्री की निकट दृष्टिदोष ठीक हो गई थी और अजीब तरीके से 8 पैक एब्स भी उभर आए। इस युवक का नाम पीट है और उसकी अत्यधिक सुंदरता उसे सहपाठियों की आंखों का कांटा बना देती है। यहाँ तक कि स्कूल बस के चालक को भी उससे गहरी शिकायत है। वह बस के पीछे दौड़ लगाता है, लेकिन चालक रुकने का कोई इरादा नहीं दिखाता। जब वह एक पोस्टर को पकड़कर उसे फाड़ता है तो आश्चर्यजनक रूप से पाता है कि बिना गोंद के पोस्टर उसके हाथ में चिपका हुआ है कि दोस्त हैरी एक अमीर परिवार से है और उसके पिता प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉ ऑन्समैन है। जब उन्होंने पहली बार पीटर को देखा तो उन्हें लगा कि इस बच्चे का भविष्य उज्जवल है। 5 साल। ऐसी कुशलता प्रकट कर देवी की अच्छी भावना तुरंत कई स्तर ऊपर बढ़ गई और पीट की मुस्कान ने लगभग उसका दिल जीत लिया। जब वह वापस अपनी सीट पर जाकर खाना खाने की तैयारी कर रहा था, उसने देखा कि कांटा उसके हाथ से चिपका हुआ है। जैसे ही वह आश्चर्यचकित हुआ, एक मकड़ी का झाला बाहर निकल आया और सामने की थाली पर मजबूती से चिपक गया। अजीब बदलाव से वह तुरंत घबरा गया, जल्दी से झाला वापस खींच लिया, लेकिन अत्यधिक बल का उपयोग करने के कारण वह सीधे पीछे बैठी स्कूल की दबंग लड़की से जा टकराया। वह जानता था मुसीबत मोल ले ली। जैसे ही किसी ने नहीं देखा वह जल्दी से वहाँ से निकल गया, लेकिन पीछे की जाले ने उसकी पहचान बता दी। अपमानित महसूस कर रहा गुंडा उसके पीछे पीछे आ गया। इस समय पीट की मकड़ी की संवेदन क्षमता सक्रिय हो गई। उसने अपना गर्दन मोड़ लिया। पीट तुरंत कहने लगा कि वह झगड़ा नहीं करना चाहता। गुस्से से भरे हंसी के गुंडे ने मछली पकड़ने के तार की मुद्रा बनाई। उसने एक के बाद एक घूंसे मारे, लेकिन पीट ने उन्हें आसानी से टाल दिया। उसके नजर में हंसी के गुंडे की हरकतें 100 गुना धीमी लग रही थीं। छोटा गुंडा पीट को छुपकर मारने की कोशिश में 720 डिग्री घूमकर सबको चौंका देता है। हंसी का गुंडा नाखुश होकर फिर से हमला करता है, लेकिन वह उसे आसानी से संभाल लेता है और उसका कलाई पकड़ लेता है। उसी समय ऑनरोमन बोश ने प्रयोग की प्रगति को तेज करने के लिए सीधे पूरा बोतल परमाणु दूषित जल पी लिया और सहायक से खुद को प्रयोगशाला की बिस्तर पर बांधने के लिए कहा। फिर संकेत किया कि बढ़ाने वाली दवा इंजेक्ट की जाए। जैसे ही हरी धुंध कक्ष में फैलने लगी, उनके शरीर में भी बदलाव होने लगा और दिल की धड़कन 200 तक पहुंच गई। सहायक ने देखा कि वह लगातार झटके खा रहे थे। जल्दी से प्रयोग बंद कर दिया। कुछ दर्दनाक संघर्षों के बाद वह उसी हृदय गति भी एक सीधी रेखा में बदल गई। सहायक ने जल्दी से आगे बढ़कर हृदय और फेफड़ों का पुनर्जीवन शुरू किया। तब अचानक यंत्र ने वापस हृदय गति दिखाना शुरू कर दिया। पर जब उसने सिर घुमाया, हा 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 हा, एक महान खलनायक का जन्म हुआ और स्कूल के बाद पीट तेजी से सुनसान गली में भागा। उसने बेल के जख्म को देखा, फिर एक तरफ घूम रही मकड़ी की ओर देखा। ऐसा लगा मानो नहीं कुछ समझ में आ गया। उसने ध्यान से अपनी हथेली देखी। आश्चर्य से पाया कि उसकी उंगलियों पर कांटे उभर आए हैं। उसने दीवार पर अपना हाथ रखने की कोशिश की और सीधी दीवार सरजमीन जैसी लग रही थी। और आश्चर्य की बात यह थी कि वह 50 मीटर दूर की इमारत को आसानी से पार कर सकता था। इस क्षण वह 3 साल के बच्चे जैसा महसूस कर रहा था। खेलने के बाद वह रुक गया और टोस्ट की कौशलों का अध्ययन करने लगा।